हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद असलम। और आज की वीडियो हमारे कंटेंट से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं बेसिकली वो एक स्पोर्ट शॉप ओनर हैं। और आज की वीडियो में हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी क्रिकेट नॉलेज के बारे में। और इसके अलावा आज हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कोई नया एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके अलावा उसको इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय के मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। जी मुंतज़र भाई, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका फात भाई, आपने हमें इनवाइट किया। तो आपके तखस्सुस से जो है ना, हम अपने स्पोर्ट्स के हवाले से भी लोगों को गाइड करेंगे, स्पोर्ट बिजनेस के हवाले से भी। और भी अगर कोई राय चाहिए हो किसी को तो आपके तखस्सुस से हम, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने अच्छा ये जो है ना इक़दाम उठाया है। इस चैनल के वसीले से आप काफ़ी लोगों को जो है ना वो चीज़ें सिखा रहे हैं और सीखने को भी मिल रही हैं। बेशक। अच्छा मुंतज़र भी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि बेसिकली स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में आने का आपका जो फ़ैसला है, ये कहाँ से आपको ये आइडिया आया और कहाँ कैसे आपने स्टार्ट किया उसको? जी, ये जो है ना, मुझे इंडस्ट्री में आने का कोई इतना वो नहीं था। और बस ये मेरा एक शौक़ है, पैशन है, शुरू से ही ना मैं चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो लास्ट टाइम आपको पता है कोरोना का जब हम्म। चल रहा था, तो उसमें मेरी जॉब चल रही थी। तो उसमें मुझे ये था कि कोरोना में लोगों के पास एक्टिविटी नहीं है कुछ ऐसी। तो मैंने जो है तकरीबन 15-16 बैग मंगवाए सियालकोट से। तो वो ये कि पहुंच भी गए, उस टाइम पे पहुंच गए। कोरोना के अंदर? कोरोना के अंदर एक दिन ड्यूटी थी, एक दिन छुट्टी होती थी। तो उसमें मैंने ये 15 बेड जो हैं वो अपने चाचू के घर के सामने मैंने स्टाल लिया मतलब ऐसे। बेसिक आपने जो स्टार्ट लिया वो घर से ही लिया है? हाँ, वो घर से ही ऐसे ही मैंने बस लोगों को ये एक सस्ता जो है ना, मैं ये समझे कि स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने कहा बैट उनको प्रोवाइड कर सकूं। और अभी तो शॉप्स वगैरह बंद हैं काफ़ी। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भी फ्री हूँ, थोड़ा एक दिन छुट्टी एक दिन ड्यूटी, तो मैं इस तरीके से स्टार्ट मतलब लिया। लोग अपना शौक जारी रख सकें। जी जी। सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है, जब भी कोई बंदा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का डर रहता है कि पता नहीं मेरा बिजनेस चले या ना चले। तो जाहिर सी बात है आपको भी इन चीज़ों का तो डाउट हो गई। नहीं फात भाई, मुझे इस चीज़ों का तो डर नहीं था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका था। जैसे 15 बेड मैंने लिए, तो उसमें मुझे तकरीबन नुकसान तो हो गया था कि वो मेरे रिकवरी नहीं हो सके थे। मगर मुझे उस चीज़ का नहीं था, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी और मुझे बस ऐसे शौक था कि ये 15 बेड मुझे सेल करने हैं। तो अगर वो नहीं भी सेल होते तो मैं जो है किसी टूर्नामेंट के अंदर किसी को गिफ्ट के तौर पर मैंने किए भी, लड़कों को तो एक स्पॉन्सर टूर्नामेंट किए आपने? स्पॉन्सर कर दिए। तो ये मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि मुझे लॉस होगा। वो बिना लॉस ऐसे किए हुए मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो क्या है, आपको पता है कि कारोबार में पहले नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल फिर ऐसा ही उसके है। बाद फ़ायदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपकी जो स्पोर्ट्स की जो शॉप है, इसके ऊपर करंटली आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो लोगों को लोग अब सेल कर रहे हैं अभी? ये स्पोर्ट्स मैंने शॉप का जो है ना वो जो है स्टार्ट नहीं लिया था। उस टाइम मैंने सप्लायर के हवाले से स्टार्ट लिया था। तो मैं उस टाइम सप्लाइंग कर रहा था स्टेशनरी को, और इसी दुकानें छोटी जो, ओके। उनको मैं ये सेल करता था। तो वो उनको मैंने हर चीज़ प्रोवाइड की है। अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं भी होती थी तो मैं उसे वो लाइट हाउस से लेकर अपने होल सेलरों से, तो उनको थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के मैं उनको दे देता सेल था। करते थे? तो इस तरीके से मैंने ये स्टार्ट लिया। वो शॉप अपनी अब मैंने रेडी नहीं की थी, घर से ही काम कर रहा था। तो अभी इस वक्त आपकी जो शॉप है? अभी मेरी शॉप जो है वो अल्लाह वाले टाउन के अंदर ही, जो आपने भी देखी होगी बिल्कुल। शायद, और भी लोग मेरे साथ काफ़ी जो अपने कम्युनिटी के हैं वो आते हैं मेरे पास। तो वो मेरी शॉप अल्लाह वाले टाउन में। तो शॉप के ऊपर आपने मतलब स्पोर्ट्स का क्या क्या सामान रखा हुआ है जो इस वक्त आप अवेलेबल फॉर सेल है? ये जो अवेलेबल हमारे पास होते हैं वो बैट्स हैं, बॉल्स हैं, टेनिस का सामान है आपको, सही है। जो टेबल के हवाले से, हार्ड बॉल के हवाले से। अगर हमारा ये नहीं है कि अगर हमारे पास शॉप पर नहीं है तो हम कस्टमर से ये बात करते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अरेंज करवा दें? अरेंज करवा के देंगे। तो मिल जाएगा? मिल ऐसा जाएगा। नहीं कि आप आएंगे तो खाली आ हाँ, जाएंगे? खाली आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए यहीं पर ऑन द स्पॉट तो आपको घंटे एक घंटे में हम डिलीवरी भी कर देंगे। सही है। तो इस वक्त आपकी शॉप पर सबसे ज्यादा डिमांड किस स्पोर्ट्स के सामान की है? ये सबसे ज़्यादा डिमांड जो इस टाइम होती है जो अपने अल्लाह वाले टाउन के अंदर है, वो हमारे पास है टेबल का बैट जो है वो रावला कोट में।
सही सबसे है। डिमांड। और बॉल आपको पता है, बॉल बहुत ज़्यादा चलता है। तो रावला कोट के बैट अभी भी चल रहे हैं कोकोनट होने के जी जी, बावजूद? मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एक ये रावला कोड जो है, रावला कोड कोकोनट को, सॉरी, कोकोनट को लोगों ने बनाया है। मेरी जस्ट फैक्ट्री के अंदर बैठ के बात हुई थी फैक्ट्री के मालिक से, तो मैंने अपने लिए रावला कोड बैट तैयार करवाया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोकोनट को लोगों ने हवा दी है बस, कि यार ये कोकोनट का बैट है, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, रावला कोड से अच्छा बल्ला है ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस वक्त मैं खेलता था तो मैं भी रावला कोर्ट पे यहाँ अगर आपको याद हो तो श्रीलंकन बैट्स उस वक्त बहुत ज़्यादा चलते थे। जी जी तो श्रीलंकन बैट्स का भी एक अपना रूज था। तो इस वक्त क्योंकि अब कोकोनट के बैट आ गए तो लोग ज़्यादा जो है उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। तो वैसे आपका क्या ख्याल है इन दोनों के मुकाबले में, आप किस पे जाएंगे, कोकोनट मैं या? ये कह रहा हूँ कि अब मेरा एक आपके यहाँ से प्लेटफॉर्म से मेरा ये मैसेज है, जो यंगस्टर हमारे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप जो जस्ट स्टार्ट करते हैं तो आप रावला कोड के साथ, रावला कोड के साथ आपकी बैटिंग की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। ओके। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास आप परचेज कर सकते हो तो आप कोकोनट के ऊपर जाए। जस्ट आप अपने ऊपर बोझ ना डालें, कोकोनट का इतना महंगा बैट है, आप एक ब्रांड लेते हैं तो आपको 13,000, 14,000, 15, और अगर आप उनके हाथ का बैट लेते हो तो 18,000 पे। तो छक्के वही लगते हैं, रावला कोर्ट से भी और रावला कोड कोकोनट से से भी भी? छक्के वही लगते हैं, और कोकोनट से कोई डबल ट्रिपल छक्के नहीं लगते। तो ये है कि आप जो है इतना फजूल खर्ची उसको करना, टेक्निक जो है यूज़ करने की वो सेम है दोनों बैट्स को? सेम यूज़ है। आप रावला कोड के अंदर भी टेक्निक यूज़ करें, और उसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं, आप प्रोवाइड अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोकोनट ले। कोकोनट जस्ट आगे किसी को फॉलो करते हैं तो। सही सही। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एक शॉप को रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास प्रोफेशनल लड़के भी आते होंगे और आपके पास बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज पे लड़के होते हैं वो भी आते हैं। तो ज़्यादा आपने इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं कि प्रोफेशनल लड़कों की चॉइस में और जो नॉर्मल लड़कों की चॉइस होती है इसमें? ये जो नॉर्मल जो लड़के होते हैं ना, वो चॉइस वो करते हैं, वो प्रोफेशनल को देख के चॉइस करते हैं कि यार वो उनके पास है F+ है तो मुझे भी F+ ही F+ चाहिए। चाहिए। अब जब F+ का जब जब रेट देते हैं हम, तो वो कहते हैं कि यार ये तो महंगा है, कॉस्टली, हमें इतने का पड़ा। तो भाई आप जो है उनके फिर कॉपी लेनी पड़ेगी। तो कॉपी के अंदर आपको फिर क्वालिटी भी नहीं उस हिसाब से चाहिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता करना है। पड़ेगा, वेट के ऊपर करना पड़ जाता है, बाज़ चीज़ें ऐसी है। तो ये है कि प्रोफेशनल का एक अलग स्टेटस है, और जो नॉर्मल है अभी जो सीख रहे हैं या आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वैसे आपके ख्याल से अगर कोई बंदा अगर बैट परचेज करता है तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उनको सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, अगर आप वो बैट के ऊपर आप वेट का, आप कहते हैं वेट के ऊपर आप ज़्यादा सही करते है। हैं, वेट के ऊपर बकाया बैलेंस, आजकल लोग कह रहे हैं कि बैलेंस बैट होना चाहिए। तो अगर नहीं तो आपको वेट के हिसाब है उसका थोड़ा सा वो कर लें आप। और ख़ास तौर आप ग्रिप का जो है ना, ग्रिप का आप ख्याल करें, ग्रिप हैंडल का? और ग्रिप का, क्योंकि आपने वहीं से बैट को पकड़ना है। ये देखें आप, अब ये बैट है, ये हैंडल मोटा है थोड़ा, सही इससे है। पतले हैंडल भी। अब जगह जब ये बैट पकड़ता है तो यहाँ से आपकी ग्रिप बन रही है, सही है। ठीक है। और यहाँ पर आपका वेट, अगर यहाँ वेट जा रहा है तो समझिए कि आपको बैट उठाने में मुश्किल होगी, अगर नीचे ज़्यादा वेट नीचे होगा ज़्यादा तो वेट होगा तो मतलब इसी चीज़ को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस किया जाता है। तो अच्छा, अगर कोई कस्टमाइज अगर आपसे बैट लेना चाहे तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? कस्टमाइज बैट लेते हैं, वो तो सबसे अच्छा है ना। वो तो हम सबसे पहला हमारा यही है कि आप कस्टमाइज बनवाएं, आप अपना वेट बताएं, आप अपना आप स्टिकर बनवा के बताएं, देते हैं आप? स्टिकर बनाएं। अभी देखें ना, हमने ये लॉन्च किया जैनो, सही है। ये जैनो अभी हमने ये स्टिकर बनवाया। तो ये मतलब अभी आप अपने ब्रांड के साथ इसको आप जी कंबाइन जी, करके चला रहे और हैं? हमने अपना अभी MK का भी ब्रांड आ जाएगा, अभी जैनो का हमने लॉन्च किया है। WS तो CDC है, ये CD तो आपको पता ही है। इसके साथ F+ है, फिर जर्मन है, साखी है, तो ब्रांड लोग मांगते हैं। अच्छा, अब अक्सर हम जब अगर देखें, फ़र्ज़ करें अगर हम सदर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये WS का बैट, फ़र्ज़ करें मैं मिसाल दे रहा हूँ जी जी कि 10,000 का मिल रहा है, और वहीं अगर हम ऑनलाइन चाहते हैं यानी कि जो इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं पंजाब साइड पे, तो वहाँ पर ये 18,000 रुपये का बिक रहा है। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस किस जगह पर आता है? यहाँ पर आप समझ नहीं रहे, वो मेजर डिफरेंस है। वो एक आपको प्रोफेशनल बैट जो है, प्रोफेशनल बैट जो वो तैयार करके देंगे, सिग्नेचर वाला बैट होगा। सही है। वो आप स्कैन करेंगे तो जस्ट शॉप का जो ओनर है, ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होता है? रजिस्टर्ड होता है। और यहाँ पर आपको कॉपियाँ मिल जाएंगी। आप वो पता नहीं कि वो A+ है या B ग्रेड है, हाँ। C ग्रेड है, ठीक है, 3 क्वालिटी हैं। सही तो है। अगर वो दुकान वाला दे रहा है तो वो गारंटी के साथ जो है
फैक्ट्री वाला, तो वो गारंटी के साथ दे रहा है, तो वो 18,000 वो सही ले रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने सिग्नेचर लिया होता है जो इसको आप स्पॉन्सर किया, करोड़ों रुपए स्पॉन्सर है। हाँ ये बात तो है। अच्छा आजकल अगर टेप बॉल में देखें तो जाहिर सी बात है आधे से ज़्यादा प्लेयर तो ये स्पॉन्सरशिप पे कमा रहे होते हैं। स्पॉन्सरशिप के ऊपर कमा रहे हैं। ये जो है ना, टेप बॉल ने बहुत अच्छा ये एक लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, और इसके वसीले से जो है तवस्सुफ से लोगों को रोज़गार भी मिला, जो टेप बॉल को लोग जानते नहीं थे। तो मेरे ख्याल में आजकल हार्ड बॉल से ज़्यादा टेप बॉल वाले टेप कमा बॉल रहे है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके प्लेयरों के आप देखें किस तरीके से कमाइए हैं, स्पॉन्सर अलग है, बैट का स्पॉन्सर अलग है, मैच फीस अलग है, हर चीज़ के ऊपर उनको इनकम हो रही है। तो अच्छा है एकदम टेप बॉल के हवाले से। तो जैसे आप शॉप चला रहे हैं तो एक पर्सनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादा मार्जिन जो है वो स्पोर्ट्स के किस आइटम पे आपको बचता है, प्रॉफिट अगर देखा जाए तो? मार्जिन जो है आपको जो है ना बैट के ऊपर है, बैट के ऊपर ज़्यादा है। बैट के ऊपर ज़्यादा मार्जिन है आपको। सही है। तो अगर कोई यंगस्टर अगर आज आपके पास आता है तो आप उसको क्या प्रेफर करेंगे कि आप उसको रावला कोड ही प्रेफर करेंगे या उसको डायरेक्ट कोकोनट पे भेजेंगे आप? नहीं नहीं, डायरेक्ट कोकोनट पे मैं रेफ़र नहीं करता हूँ बंदों को। जो अपने मुंह से कहता है कि मुझे कोकोनट चाहिए, भले वो यंगस्टर है, सीख रहा है, वो कहता है मुझे कोकोनट चाहिए, तो वो मुझे देना है, क्योंकि मैं शॉपकीपर हूँ, तो मुझे तो वो चीज़ बेचनी है। तो मगर मेरा जस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जो यंगस्टर आता है वो रावला कोट से स्टार्ट करे, कम पैसों वाला 2500, 3,000, 3,500। जो प्रोफेशनल रावला कोट है 4,500 का, अच्छा वाला जो अच्छा सबसे। वाला रावला कोट है उसका। ये लकड़ी भी जो है ना पायदार, और उसकी जो स्टॉक भी बहुत अच्छी है। उसके नीचे फिर 2500, 2800, फिर आपको रावला कोट के अंदर जो है 1500 का भी मिल जाएगा। अच्छा। हैंडल का फ़र्क होगा, सही, तो उसमें गारंटी नहीं होती उनकी? गारंटी हैंडल की गारंटी नहीं होती, उसके अंदर मजबूती नहीं होती। ओके ओके। अच्छा इसके अलावा आजकल हम जैसे अगर देख रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन शॉप्स भी चल रही हैं जी जी। और फिजिकल शॉप्स भी होते हैं, तो आप ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं कि लोगों को? नहीं, मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो है ना जाकर दुकान से चीज़ लें। ऑनलाइन आपको वेट और चीज़ की क्वालिटी का पता नहीं चल सकता जब तक आपको पता नहीं होगा। मैं हूँ जैसे इस फील्ड में 6 साल से हूँ, तो मुझे पता है अगर मुझे वो लकड़ी दिखाता है तो मैं वहीं से वीडियो में देख के लकड़ी पहचान लूँगा कि यही लकड़ी है, ये जो मुझे चाहिए। कोकोनट है, अल्बेजिया है, लसांता है, तो ये 3 लकड़ी हैं। तो हमारे जो लड़के हैं नहीं, उनको नहीं पता, तो उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है ऑनलाइन, तो इस चीज़ से भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही, वो फेसबुक पे वो हाँ वीडियो देख के ले लें और बाद में पता हाँ, चले अब कुछ वहाँ और पर वो चीज़ है। बोले कि 820 ग्राम दे रहा हूँ, हम्म। बैट बेच दिया 900 ग्राम का। अब वो 900 ग्राम में 80 ग्राम कौन करवाएगा? 80 ग्राम कम करवाने के लिए आपको कितना, 1 से 1,500 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। मजीद? जी जी, आपको नया स्टीकर लगेगा, आपके वो जो है ग्राइंडर से बल्ले की घिसाई होगी, तो फिर आपके पैसे खर्च होंगे, तो फ़ायदा नहीं है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बाकी आजकल अगर हम देखें तो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो हमें टेप बॉल का क्रेज़ बहुत देखने को मिलता है। यानी कि इससे पहले अगर हम देखें 10-15 साल पीछे चले जाएं तो लोग गलियों में खेलते थे, लेकिन अब उसको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दे दिया गया एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स की सूरत में। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? जी, मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब खेलते थे तो कोई ऐसा मीडिया नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे फेसबुक के ज़रिए हो गया, यूट्यूब के ज़रिए हो गया, तो लोग टिकटॉक के ज़रिए अपनी वीडियो चढ़ाते हैं। तो हमने जो अपना करियर स्टार्ट किया तो उस टाइम ऐसी चीज़ें कुछ नहीं, क्योंकि हमारे करियर के अंदर जो है उस टाइम इतने छक्के लगते थे, 8 ओवर का मैच होता था, तो उसके अंदर हमारे को 2 3 4 छक्के भी लगते थे, तो वो अच्छा प्लेयर गिना जाता था। बाकायदा ये सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा होता था कि यार ये सिंगल डबल के ऊपर आप विकेट के ऊपर स्टे करके आपने स्कोर बनाना है, ये चीज़ को ज़्यादा। और इस वक्त तो देखा जाए तो लोग प्रेफर ही ज़्यादा छक्कों को करते हैं लोगों को। छक्कों की गेम मैं नहीं समझता हूँ। जब हमने टेबल में हमने खेला है तो हमारी गेम को यही जो हम लोग जो है गैप निकाल के शॉटें लगाते थे, चौके लगाते थे, सिंगल डबल करते थे, फिर बना के छक्का मारते, तो उसके अंदर हमें क्राउड की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती थी, बैट्समैन की भी उसमें महारत नजर आती महारत है। नजर आती थी। अब तो आप आ रहे हो और जा रहे हो और आप छक्कों के ऊपर, तो ये गेम नहीं है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जो हमने खेला है। फिर उसके बाद मैं भी वहीं पे जाहिर है, फिर कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, और माहौल को फिर अपनाया हमने भी। फिर हमने भी छक्के, आपने शायद देखी हो, हमारी गेम इतनी नहीं, मगर हमने भी फिर छक्के लगाए। जियो सुपर में मैं जो पहला टूर्नामेंट था, जियो सुपर की तरफ से मैं खेला था, जबरदस्त। और वो ईदगाह ग्राउंड के अंदर नाजमाबाद के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि हमने जो हमारी दूसरी कम्युनिटी है उनके साथ हमने अच्छे माहौल के अंदर हमने उनको अपनी दिखाया कि भाई जो हमारी यूथ है
क्रिश्चियन लोग, इनके अंदर कितना टैलेंट है। और अब मेरे साथ ओपनर में था जॉन्टी, जो भाई अभी क्रिकेट से दूर हो चुका है, जॉन शायद आपको याद। बिल्कुल। तो वो क्रिकेट से दूर, जो वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। और कहते हैं कि खुदा जिसको इज्जत दे उसको इज्जत भी बहुत मिली, मगर वो किन चीज़ों में पड़ गया खुदा बेहतर जानता है, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। स्पोर्ट से भी दूर हो गया। तो उसका मुझे दुख है, मगर उस टाइम भी हम लोग छक्के मारते प्लेयर थे। तो बिल्कुल वो एक अच्छा प्लेयर था वो। जी अच्छा, उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, काफ़ी सारे जगहों पर ये कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है कि इस जो टूर्नामेंट के अंदर बॉल यूज़ हो रहा है, ये बॉल का साइज़ जो है ये नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉल से बड़ा होता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा होता है ये? जी जी बिल्कुल फात भी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये अक्सर ही सवाल होते हैं कि जब हम बॉल सेल करने के लिए जाते हैं, टूर्नामेंट के अंदर हमें इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पर अगर 70 mm का बॉल है तो वो कहते हैं यार ये छोटा बॉल है यार, वो बड़ा बॉल चाहिए 72 mm। स्टैंडर्ड क्या होता है वैसे बॉल का स्टैंडर्ड साइज? आपका जो है, स्टैंडर्ड आपका जो है 72 mm का साइज जो है ना आपका, एक रेगुलर जो है ओके। बॉल जो है वो चलना चाहिए। इसके ऊपर आप 74 पे चले गए, 76 पे चले गए, वो फुटबॉल आपने दे दिया। अब इसमें बॉलर बेचारे की तो समझो कि धुलाई है, बॉलर की ग्रिप नहीं बनती। ग्रिप नहीं बनती, और बैट्समैन को फुटबॉल नज़र आ रहा है। और जिसकी आई सेट है पहले से, जिसकी रोज़ की प्रैक्टिस है, 200-300 बॉलें खेल रहा है, तो उसको तो फुटबॉल नज़र आएगा, वो तो छक्के मारेगा। स्टैंडर्ड साइड के साथ बॉल आप चलाएं, ये इशू जो है वो उठाना चाहिए बॉलर को। बिल्कुल, बॉलर उठाते भी हैं, एक तो बॉल बड़ा और दूसरा आपके पास बैट भी फिर वो उस क्वालिटी के हैं जी जी। कि वो बैट के साथ लगता है और और फिर बाउंड्री वो आपने छोटी कर दी है, बाउंड्री बहुत छोटी। बिल्कुल, ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। पहले बाउंड्री बहुत बड़ी होती थी। अच्छा मुंतजर भी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स को जो है हमने परचेज करते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, तो इससे परचेज की आदतें ख़राब हो, उसकी सॉरी प्लेयर की आदतें ख़राब होती हैं, और बाद में अगर उसको कहीं इंडिविजुअली कहीं मैच खिलाना पड़ जाए तो उनके नखरे भी हो जाते हैं प्लेयरों के। जी ये तो हमारे साथ हुआ, हमने भी स्पॉन्सर किए हैं बंदों को, तो हमने स्पॉन्सर करके उनको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, पैसे दिए हैं खेलने के लिए। तो जस्ट ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक शौक है, मगर ये है कि अब लोगों का ये है कि हम यार ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने इतना टाइम जाएंगे तो हमें कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से, मगर ये है कि मैं ये कहता हूँ कि वो उनको ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए लोगों से, वो स्पॉन्सर ले लें, कोई बैट वालों की तरफ से हम्म। स्पॉन्सर, वहाँ से अर्निंग कर लें, एक टूर्नामेंट की मैच फीस वो कर लें। मगर ये फिक्स कि हो ये। फिक्स हो जाए कि भाई इनको इतने मिलनी चाहिए, वो टूर्नामेंट के हवाले से मिलने चाहिए उनको। ये नहीं कि अब वो बंदा बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो यार नहीं यार आप, मैं नहीं आ रहा यार, मेरे आप जो कन्वेंस के पैसे कौन देगा, मुझे वहाँ पर तो प्रोटोकॉल भी पूरा चाहिए इनको। प्रोटोकॉल चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, जूस चाहिए, जैसे कुछ दोपहर का खाना है, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है काम। तो प्लेयरों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अच्छा, जैसे अब हम बात करते हैं मिनॉरिटी की, जी तो मिनॉरिटी के अंदर इस वक्त अगर हम अपने क्रिश्चियन प्लेयर्स में देखें तो इस वक्त कराची या पाकिस्तान में कह लें तो आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, बैट्समैन और बॉलर दोनों ही? जी बैट्समैन में जो हमारे पास जो अभी फेवरेट में हमारे साथ है ज़्यादातर, वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, वो रोहित है। रोहित रोहित क्रिस क्रिस मलिर वाले। मलिर से, वो लड़का काफ़ी बहुत अच्छा है, काफ़ी रिस्पेक्ट करता है हमारी। हमने टूर्नामेंट के अंदर भी उसको इनवाइट किया है। अभी जब भी फॉल मिल आते हैं तो वो बहुत अच्छा बिहेवियर उसका। हालांकि खुदा ने उसको बहुत इज्जत दी है, हमारे जो दूसरे लोग हैं उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ हैं बहुत, लेफ्टी के साथ खेलता है, और भी काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट खेल रहा है। और बॉलर में हमारे पास जो जो मुझे लगता है कि बॉलिंग इस टाइम जो बॉलिंग का बेस्ट बॉलर है, वो वह है नोमी कैंट है, जिसका मुझे रन अप और पेस काफ़ी अच्छी लगती है उसकी, नोमी कैंट की। तो उसके बाद जो है हमारे पास बॉलर में आ जाता है रुबाडा। रुबाडा ने काफ़ी, खुरम रबाडा शायद। रुबाडा रुबाडा सही है। मलीर का है वो भी काफ़ी उसने अच्छा टाइम गुजारा। पता नहीं वो उस तरफ खेल रहा है, हमारी तरफ नहीं आ रहा। तो काफ़ी अच्छी बॉल लाइनों लेंथ पेस के साथ वो बॉल को यूटिलाइज करता था। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अयाज पॉल आ जाता है, रोबिन आ जाता है, तो इनके बारे में क्या ख्याल है नहीं आपका? अयाज तो एक अपने टाइम का वो खिलाड़ी है ना, वो तो अब एक टाइम गुजर गया ना मतलब अब उसका वो पीक नहीं रहा। अब वो पिक नहीं, हमने बिल्कुल, अब देखा, न्यू हमने जनरेशन है। वो आते हैं, अयाज को मैंने अभी देखा है, तो वो आती है, फॉर्म आती है, फॉर्म जाती है उसकी, अयाज की कंटिन्यूसली जो है ना वो परफॉर्म उस तरीके की नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने टूर्नामेंट के अंदर इनवाइट किया था। फिर अभी मैंने रिसेंटली उनको देखा खेलते हुए एक मैच के अंदर, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं। अभी कल मैं वीडियो देख रहा था उनकी, तो उसमें अच्छी उनकी फॉर्म लगी थी, मगर एक जो मुझे आपने कहा कि जो पसंद है जो पर्सनली एक आपकी पर्सनली, ऑब्जर्वेशन है। जी जी, वो रोहित है। रोहित है। सही है।
अच्छा, इसके अलावा जो बड़े बड़े जो हमारे जो प्लेयर्स अभी टेबल खेल रहे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि इनकी अपने टैलेंट है या अभी जो हमारे स्पोर्ट्स का जो सामान है इसकी क्वालिटी है? जी जी, ये जो टैलेंट उन्होंने तो अपना इस्तेमाल किया, मगर कुछ इनको ये चीज़ों ने भी काफ़ी चढ़ा दिया है। चढ़ा दिया है, चीज़ों ने साथ दिया है, बल्ले ऐसे बना दिए। प्रोफेशनल बल्ला आप देखें तो आप उसकी लेंथ देखें, चौड़ाई देखें, और वो बनते ही इस तरीके से हैं। और बॉल उनके लिए अलग से बनती है, जो बॉल को हिट होता है तो वो छक्का डबल से ट्रिपल चले जाता है। वो हमने बात की है फैक्ट्री वालों से, वो बॉल वो नहीं बनाते, अच्छा, हमें डबल प्रेशर का बॉल दिया जाता है। जब वो उनके टूर्नामेंट के लिए अलग से बॉल तैयार होता है। मतलब हर टूर्नामेंट के लिए अलग से बॉल रेडी होते जी हैं? जी, बॉल रेडी तो होते हैं। ये जो हम आप जो नॉर्मल दुकानों पे जो सेल कर रहे होते हैं, ये वो बॉल नहीं होते? नहीं नहीं, ये बॉल नहीं, वो बॉल जो है वो अलग से उनके लिए तैयार किया जाता है, ताकि एक शायकीन है उनको एंटरटेनमेंट मिले। इंटरटेनमेंट मिले अच्छे तरीके से, और बैट भी उनके फिर आपको पता है कि अच्छे तरीके से उनके तो बनाए जाते अभी जैसे अगर हम देखें तो इस वक्त वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, बड़े बड़े जो हमारे स्पॉन्सर्स है, ऑर्गेनाइजर्स वो करवा रहे हैं। इसके अलावा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि फ्यूचर में इसको एक नेशनल गेम का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना हैं। चाहिए? जी जी, नेशनल गेम का पार्ट होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के तवसत से, कि हमारी जो कम्युनिटी है इसके अंदर बहुत टैलेंट है। लड़के जैसे रोहित, इतना अच्छा टैलेंट है। अयाज ने अपना एक वक्त, रोबिन है, रोबिन भाई, उनका टैलेंट था। तो हमारे काफ़ी लड़के जो हैं वो टैलेंटेड थे। लारी भाई, तो लारी इनको भाई। अगर प्रॉपर चांस मिलता, और ये भी एक अच्छे पैमाने पे क्रिकेट खेल रहे होते, और ये होना चाहिए नेशनल गेम के अंदर, इसको आना चाहिए, इसको इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, बड़े टूर्नामेंट्स होने चाहिए, बाहर मुल्कों से भी टेप बॉल के लिए इनवाइट होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब ये टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं मेजोरिटी के, तो इसमें हमारे जो मिनोरिटी के लड़के होते हैं उनको चांस कम मिलता है? अभी जैसे रिसेंटली मेरे ख्याल से TSL हुआ था शायद जैज का, जी जी। उसके अंदर मैंने देखा था सनी जॉन को शायद एक या दो बॉल खेलने को मिले थे खाली। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो आप इस हवाले से मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब एक मुल्क के अंदर मिनॉरिटीज़ भी हैं, तो उनका भी हक है, कुछ राइट हैं, उनको भी चांस होना चाहिए। तो ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर तो टैलेंट को देखना चाहिए, हम्म। और टैलेंट हमारे लड़कों के अंदर है। अगर एक एक टीम के साथ एक एक प्लेयर भी जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं हमारी कम्युनिटी में, तो उनमें एक चांस दे दो तो वो भी डेवलप हों, वो भी आएँ, थोड़ा उनका भी स्पोर्ट्स के वाले, फिर आने वाले यंगस्टर उनको देख के वो भी आएँ। और आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स अगर आबाद है तो हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान हैं। बिल्कुल। तो हमारे यंगस्टर जो हैं वो नशेबाजियों से, इन चीज़ों से दूर हो जाएं, तो अपने जो यंगस्टर हैं, जो बड़े हैं हमारे प्लेयर हैं, उनको फॉलो करके वो इस गेम के अंदर आएँ, देखें उनको कि भाई यहाँ से हम लोग कुछ अर्निंग कर सकते हैं, अपना नाम, अपने माँ बाप बिल्कुल। का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चांस होना चाहिए उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब अगर आपकी हम शॉप की बात करें, तो अगले 5 साल में अपनी शॉप को आप कहाँ पे देखना चाहते हैं? जी, मैं तो अपनी शॉप को जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरी जो है ना जल्द से जल्द 5 साल का, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर, कि वो इस तरीके की डेवलप हो जाए कि वो, मेरा बेटा भी है तो वो मुझे साथ, मैं उसको चीज़ें सिखाता हूँ, अभी आया हुआ है, बैठा हुआ है, तो उसको भी मैं चीज़ें सिखाता हूँ। तो अगर मैं ना कर सका तो मैं उसके हाथ में ये सौंपूंगा कि आप इस चीज़ को डेवलप करो, कि आप एक अच्छी शॉप बनाओ। ये इसमें जो है ना आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, स्पोर्ट्स का सामान लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हो। एक ये हमारा बिजनेस ही नहीं होगा, हमारे लोगों के लिए भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। शॉप के अंदर से ये चीज़ें निकलनी चाहिए, कि वो लोग इस चीज़ों को ख़रीदें और स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, अच्छा, अपनी इस फिटनेस रखें अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा अब जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो आप इस वक्त जो अभी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ कराची की हद तक कर रहे हैं, या आप नेशन वाइड यानी पंजाब या इधर उधर भी आप सामान भिजवाते हैं? नहीं, अभी मेरा कराची के अंदर ही ये जो है ना जो अपना काम चल रहा है, और हमारा भी ये फ्यूचर में है कि ऑनलाइन हम करें, मगर ये फ्यूचर ऑनलाइन हमारा काम ऐसे करेंगे कि वो आजकल चल रहा है कि भाई जो पार्सल को ओपन करके आप देख लें, तो अगर आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दें, तो उससे काफ़ी कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है, हम सेटिस्फाई हो जाता है सेटिस्फाई हो कस्टमर। जाता है कि हाँ भाई जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वही है। तो हम भी करेंगे कोशिश कि हमारा भी पंजाब से तो आता है सारा, तो यहाँ से कि यहाँ कोयटा की तरफ, सिंध के अंदरूनी सिंध की तरफ, यहाँ पर ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो अपनी शॉप के अंदर आप ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब प्रॉफिट, ट्रस्ट या ब्रांड? नहीं, मैं तो तीनों चीज़ों को ही, प्रॉफिट के साथ ही आपका जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। घर बार चलेगा, आपके आगे के मामला चलेंगे। और इंटरेस्ट आपको पता ही है कि हमारा कितना है उसके अंदर है। अगर हमें कोई कहता है
कि यार हमें इतने बजे ये चीज़ चाहिए, तो हम बोलेंगे यार हम आपको अरेंज करके देंगे। और तीसरा आपका मैं भूल गया, सॉरी, ब्रांड। ब्रांड का जो है मायने तो हर कोई चाहता है कि यार मेरा एम के ब्रांड हो और एम के मेरे नाम के साथ जुड़ा हो, अपने बिल्कुल ब्रांड को तो बिल्कुल। हर कोई चाहता है। तो अब ये खुदा की मर्जी है, हम जो खुदा जब जिसे इज्जत देता है तो इंसान उसे नहीं रोक सकता। अब खुदा की मर्जी किस टाइम नवाज दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप हार्ड बॉल को प्रेफर करेंगे या टेप बॉल को? जी, हार्ड बॉल को तो मैं काफ़ी जो है ना वो खेलना चाहता था। जब हार्ड बॉल के अंदर अब आप देखेंगे कॉस्टली सामान इतना महंगा है, चीज़ें लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हार्ड बॉल जो खेल सकता है वो खेले। तो महंगा शौक है ये। महंगा शौक है। प्रेफर यही है कि आप टेबल, अगर आप शौक कर रहे हैं तो आप टेबल से भी हार्ड बॉल के अंदर आ सकते हैं। मुझे तो लोग कहते थे कि आप हार्ड बॉल के प्लेयर हो, कि काफ़ी जो अच्छे खेलने वाले थे अकेडमी उसके अंदर, और जो कोचिज भी हम्म। बन सकते थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप हार्ड बॉल के प्लेयर हो। तो मैं ये शौक के साथ साथ, आपको पता है मुझे खेलने का भी काफ़ी शौक, तो मैं उस टाइम हार्ड बॉल की तरह खेलता था। मेरी टाइमिंग हार्ड बॉल वाली थी। और बाद में जब मैंने छक्के भी माने तो वो भी हार्ड बॉल की कलाइयों के ज़ोर पे ही छक्के मारता था, पूरे ताकत के साथ छक्के नहीं लगाए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपने फर्स्ट टाइम जब शॉप खोली होगी और उसके आपके पास कोई फर्स्ट कस्टमर और फर्स्ट सेल आपकी कितनी हुई है? फर्स्ट मेरी सेल वो है, जो मैंने शॉप के अंदर जो बैट सेल किया ना, तो वो पहला मेरा जो बच्चे का बैट था वो बिका था। तो वो 300-350 का बैट था, तो वो 550 रुपये तक का बैट बिका था। तो मुझे बहुत और खुशी थी। कस्टमर भी याद है अभी तक आपको? कस्टमर मुझे याद है काफ़ी मेरे, क्योंकि थोड़ी याददाश्त अच्छी है। तो वो वालिद साहब थे, उनके तो बच्चा छोटा ही था। तो मेरा ये इरादा था कि अगर ये मेरे से अगर उस रेट में नहीं भी देगा, तो जो मैंने जिस रेट में लिया ना मैं दे दूंगा उनको, रेट टू रेट दे देंगे। रेट टू रेट दे दूंगा, मगर बल्ला मुझे देना है शॉप से अपने। तो वैसे सप्लाई तो मैं कर चुका था, सप्लाई तो मेरी शुरू हो अच्छा, गई। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें अगर 18 से 20 साल का कोई लड़का अपना ये स्पोर्ट्स का कारोबार शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या उसको एडवाइस कर सकते हैं? मैं उसको ये एडवाइस कर सकता हूँ कि जस्ट वो आप अपना जो है ना 2.5 लाख रुपए भी, 2 लाख भी हो ना अगर आप, क्योंकि दुकान का भी आपको देना है, बयाना वयाना कुछ भी, तो आप उसके साथ आप थोड़ा सा अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इतना हैवी नहीं जाने की मतलब ज़रूरत। इतना होगा कि डिस्प्ले पे नज़र आएगा। डिस्प्ले भी नज़र आ जाएगा आपको, मगर ये कि वो सारी चीज़ें फिर आपको सीखनी पड़ेंगी। होल सेलर आपको काम मिल सकता है, फैक्ट्री से किस हिसाब से मिल सकता है, एक नॉर्मली। तो वैसे आप अगर जितना पैसा लगा लें इसके ऊपर तो वो कम है, आप जितनी अच्छी शॉप बना लो। नहीं तो इसमें मतलब जैसे आपको होल सेलर वगैरह ढूंढने में टाइम तो लगता होगा, कि आपको कितना टाइम लगा है इस चीज़ों में? मुझे तो इसलिए टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरी पैदाइश ही वहाँ की थी, सियालकोट की। और सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स का गढ़ है। स्पोर्ट्स का घर है, और मेरा अक्सर जब मैं जाता था तो मुझे अगर खाने पीने भी जाना है तो मुझे उस तरफ ही जाना है। तो मैंने पूछना ऐसे ही, मैंने अपने भाई से, यार बोले यार ये शॉप वगैरह है, तो हमने बोला यार बैट लेके जाना। बोले यहाँ से तो सस्ता मिलेगा, वहाँ से तुझे महंगा मिलेगा। तो हम जाते थे तो वहाँ से 250 का बैट मिल जाता था हमें। उस टाइम आपको पता, मोटे बॉटम वाले बैट चलते थे, सी टेप ए बॉल के, सी सीए ए के, होता था। मलिक के। तो वो बैट सही। हम लोग लाते थे, 150-250 रुपये का बैट ले लेते थे। जो यहाँ पर हमें 350-400 का मिला, डिफरेंस होता था, मगर वहाँ तो हमें पता था कि यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर। तो फिर जब मेरा ये माइंड बना तो मैं फैक्ट्रियों में डायरेक्ट गया। जो उन्होंने मुझे वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास तो पहले से ऑर्डर है। यहाँ पर कराची जो है उनका काफ़ी बड़ा ऑर्डर, नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई उनका ऑर्डर है, हम आपको नहीं दे सकते। मैंने बोला यार मैं खुद यहाँ का हूँ, तो थोड़ी सी तो फेवर मिलेगी ना। तो वो कहने लगे यार बे यार, करने आ तेरे कारण नाल, है तेरा भी इलाज। तेरा भी कर लेने आ, कोई 2 बोरियां तेनों भी दे के कल। तो फिर वो राब्ता बन गया उनके साथ, उन्होंने आगे दुकान फैक्ट्रियाँ दिखा दी। अच्छा, इस वक्त आपके पास शॉप के अंदर सबसे कम कीमत और सबसे ज़्यादा कीमत वाला बैट कितने का है? सबसे कम कीमत वाला तो जैसे बड़ों में है, तो वो हमारे पास 1500 का है, रावला कोट। रावला कोट है। और सबसे जो महंगा बैट हमारे पास वो जस्ट 12,000 का है, कोकोनेट के अंदर। 10 से 12 हज़ार हाँ, दस तक से का मिल बारह जाता है। हज़ार हम लोग जो है ना वो उसके ऊपर नहीं मार्जिन नहीं रखते उस हिसाब से। हम वो 12,000 का बताया, 10,000, 10,500 तो हम दे देते हैं मतलब कस्टमर। अपनी कॉस्ट निकल जाए, हाँ, जो उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी और है वो अगला निकल बंदा जाए। जो लेने आया ना वो भी मायूस होकर ना जाए। हमारा तो हम्म। जस्ट ये है कि हम बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स के हवाले से आए ना वो मायूस ना हो, वो खुशी खुशी अपना स्पोर्ट्स जारी रखे। इस वक्त स्पोर्ट्स के अंदर कितनी किस्म की बॉलें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी कि लोकल भी अगर बात करें और सबसे अच्छी बॉल भी, तो इनकी प्राइस रेंज क्या होती हैं? ये जो है अभी बॉल जो लोग दे रहे हैं आपको, सबसे अच्छी डबल प्रेशर बॉल है, वो 250 की है।
तो उसके अंदर अब मैं जैसे अपनी बात करता हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी को तो लो कॉस्ट के ऊपर आप ओके। उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ बॉल्स। तो हमारे जो दूसरे भाई आते हैं अगर वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, वही बात फिर आ गई कि मैं किसी को जाने नहीं देता। मैं कहता हूँ कि नहीं आप लेकर जाओ चीज़। अब वो 250 जो रेट चलाते हैं वो कहते हैं 250 ही लेना है। मैं कहता हूँ नहीं 250 नहीं, अगर आप 220 भी दोगे ना, मगर आप बॉल लेकर जाओ, आप खेलो, संडे को खेलोगे ना संडे तो ना खराब हो। संडे आपका ख़राब ना और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, बिल्कुल मुझे पता है किस तरीके से लोग आजकल अपना खर्चा चलाते हैं, अपने सिस्टम चलाते हैं। तो संडे वाले दिन भी उनको पैसे चाहिए। बिल्कुल कैप्टन ऐसा ही पहले है। बॉलों के पैसे मांगेगा, ठीक है, फिर उसको अपने मैच के लिए भी लगाना है, फिर भूख भी लग जाएगी, खाना पीना भी है। तो मैं कहता हूँ कि उनको मैं जो है ना चीज़ देकर ही भेजूँ। अच्छा, इस वक्त अगर ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें तो आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है टेबल में? जी मेरा सबसे जो फेवरेट प्लेयर है ना वो है उसामा अली सियालकोट। क्या बात है उसकी। उसामा अली सियालकोट की क्लास है, तो मैं उसे लाइव भी देखने के लिए जाता हूँ। और वो इस टाइम टीमों के लिए वो गुड लक भी है, जो टीम के साथ होता है वही टीम टूर्नामेंट जीत रही है। अलग है, उसको देखा जाए तो उसको बंटू का भी लकब दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से बंटू एक अलग चीज़ है। बंटू वो फ्लिक मास्टर है, हाँ। ये क्लास मास्टर है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट देखा जाए तो ज़्यादातर जो ब्रांड्स जो साइन कर रहे होते हैं वो तैमूर मिर्ज़ा के साथ कर रहे होते जी हैं। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि खुदा जिसे इज्जत दे ना हम्म। उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम लोगों ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, इतनी मेरी अच्छी बैटिंग थी, मगर हमारी टीम के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत किसको थी? जॉन्टी को। जो कोई भाई जॉन्टी जॉन्टी, तो ये खुदा की तरफ से ना इज्जत। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब वो तैमूर को जो है वो इज्जत दी, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है। तो अब वो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके ऊपर आप देख लें खुरम चकवाल है, खुरम हम्म। चकवाल भी एक नाम है, वो उस्तादों में आते हैं खुरम उस्तादों में चकवाल। आता है, किंग ऑफ एशिया है। बिल्कुल ऐसा ही मगर है। इज्जत जो दी है खुदा ने वो तैमूर मिर्जा को दी। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान में किसी बॉलर की बात की जाए तो ओवरऑल जो बॉलर अभी जो करंट चल रहे हैं बॉलर, या कुछ जो पीछे चले जाएं, मतलब ओवरऑल आपका फेवरेट कौन है? जो मेरा जो अभी फेवरेट बॉलर जो चल रहा है ना अभी, वो राशि लेफ्टी है। राशि लेफ्टी। राशि लेफ्टी, उसका एक लाइनो लेंथ और दूसरा वो पेस के साथ और पैशन के साथ बॉल करता है वो बंदा। और और अगर उसके बाद सीनियोरिटी में चले जाएं तो और वो सल्लू है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि राशि लेफ्टी जो है खुरम सॉरी तैमूर जो है उसको अपने अगेंस्ट नहीं आने देता। जी ये आपने बात की ना पॉइंट की, मैं वहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहा था, तो वहाँ पर 1 लाख रुपए इनाम था यहाँ पर गोल्डन ग्राउंड के अंदर। तो राशि लेफ्टी को देख के तो मैंने कहा था कि राशि लेफ्टी इसको आउट कर देगा, क्योंकि उसको देख के मुझे लग रहा था, चेहरे के तासुरात लग रहे थे कि तैमूर जो है ना इसको नहीं खेल पाएगा, उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं था। तो यहाँ वही तो वो हुआ। सामने चला जाएगा। जी जी, और ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि वो तैमूर उसको अपनी टीम में ही पिक करवा लेता है, पिक करवाता है क्योंकि तो इन प्लेयर्स की चलती भी है। चलती भी है। अभी ये उसके ऊपर ऑप्शन आ रहा था ना कि वट्टा बॉलर के ऊपर, जो हम्म। जो वट्टा बॉलर खेला जाता है वो तो चलेगा, जो हम्म। नहीं खेला जाता इसको बैन करवा दो। सिंपल सी वो यही बात है कि जिसको छक्के लग रहे हैं वो सही है। जी वो बस ये आप समझें कि बात को कि ये सारा माहौल बना हुआ है। तो मिनोरिटीज़ के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि मिनोरिटीज़ के इस वक्त जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं इनके टूर्नामेंट किस लेवल तक जा सकते हैं? इनके टूर्नामेंट जो सबसे अच्छा लेवल था वो अयाज ने करवाया था, जो ऑल सिंध से और ऑल पाकिस्तान से प्लेयर बुलवाए थे। तो वो टूर्नामेंट तो एक अच्छा टूर्नामेंट था, वो लीग सिस्टम था, हम्म। तो एक अच्छा टूर्नामेंट था। मगर इसको मेरे ख्याल से कि उनको गठजोड़ करना चाहिए। रोहित है, अयाज है, रोबिन भाई है, लारी भाई है, इन सबको गठजोड़ करके जैसे हमें भी शामिल करें तो एक अच्छे पैमाने पे टूर्नामेंट ले जा सकते हैं। बिल्कुल, मिनोरिटी की एक मैं अलग टीम मैं हो सकती है। माइनॉरिटी का हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अयाज ये चीज़ कर सकता है। तो आपको नहीं वैसे आपके ख्याल से अगर देखा जाए तो जैसे ही हमारे मेजोरिटी के जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, मैं पर्सनली भी इस चीज़ को मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि एक जैसे हिंदू टीम हो पूरी, एक पूरी क्रिश्चियन टीम हो, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, देखने का मजा आए, बजाय इसके कि तोड़ तोड़ के लड़के लिए जाएं। जी ये सही बात आपने की है। ये मेरा है कि यहाँ पे क्रिश्चियन टाउन की एक टीम है, हिंदू हमारे भाई हैं उनकी टीम है, तो हमारी एक क्रिश्चियन टीम क्रिश्चियन टाउन की, उनका एक करवाया जाए, फिर उसके बाद ऑल कराची के अंदर ये करवाया जाए। ऐसा होना चाहिए आपके होना ख्याल चाहिए, से? बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है। अच्छा एक जेस्टर होगा हमारे लड़कों के लिए भी और हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए। लेकिन आजकल अगर देखा जाए मुंतजर भाई, जैसे मैंने भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट को फेस किया है,
तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो समझ रहे ना, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जी जाती है। पैसा, अब हर चीज़ में पैसा आ गया तो पैसे को इम्पोर्टेंस लोग देते हैं, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमने तो जब भी क्रिकेट खेली है तो हमने तो अपने शौक के लिए क्रिकेट खेली है, और उस टाइम हमारा होता था कि यार ये अगर प्रैक्टिस मैच भी खेलना है तो यार आ जाओ यार, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, हम सारा दिन खेलेंगे, टेस्ट खेल लो कुछ भी, मगर खेलना है। ये मुझे लगता है आप उस टाइम की बात करें जब एक बॉल को इकट्ठा करने के लिए 10 जी लड़के पैसे इकट्ठे 10 करते थे। प्लेयर के, मगर मैं ये आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम भी मुझे खुदा ने नवाजा था कि मैं अपनी टीम को उस टाइम भी सपोर्ट करता था, और मेरे पास एक लड़का था वो भी घर का इकलौता ही था, जैसे मैं भी इकलौता ही हूँ। तो हम दोनों में ये क्वालिटी थी कि हम जो है ना अरेंज कर लेते थे। वो सियालकोट से बल्ले मंगवा लेता था अपनी टीम के लिए, ओके। तो मैं जो है ना बॉले मंगवा लेता था। दो दो तीन तीन बॉले मैं रख करता था। मैं लड़कों को ये नहीं बोलता तुम लोग सारे पैसे दोगे तो फिर टेप भी है, तो मैं बोला यार कितने हैं तुम्हारे पास, नहीं है ठीक है ये लो बिल्कुल। 5 रुपये टेप लेके आ जाओ। मुझे घर से इतना खर्चा मिलता था और मैं कोई गलत चीज़ों में नहीं लगाता था। उस टाइम भी मुझे ज़्यादा फ्रूट्स खाने का शौक था, और मैं फ्रूट्स के ऊपर और इसलिए अपने, आपकी फिटनेस भी नजर आ रही जी है इस टाइम शुक्र पे। है अभी भी मेरे को लोग बोलते हैं कि अब मैं समझो कि नाना बन चुका हूँ। तो 45 ईयर हो गई है मेरी एज, तो लोग कहते हैं कि नहीं आपकी फिटनेस अच्छी है। तो ये है कि आप अच्छे चीज़ें इस्तेमाल करो, और आप में खाने पीने के ऊपर भी आप तवज्जो दोगे तो आप, और स्पोर्ट्स आपको फिट रखती है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लास्ट में जाते जाते हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो न्यू इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी मैं ये स्पोर्ट्स के हवाले से आना चाहते हैं क्रिकेट के। स्पोर्ट्स अगर फर्ज करें, अगर कोई अपनी शॉप खोलना चाह रहा है, नहीं या शॉप, वैसे भी अगर कोई शॉप खेलने तो के लिए भी। शॉप तो अगर खोलना चाहते हैं तो कोई कोई मजायका नहीं है, शॉप खोले। आप थोड़ा सा अपने आप को कारोबार के लिए भी लाए। हमारी कम्युनिटी जो है उनके अंदर भाई लोग टैलेंटेड है। कारोबार ज्यादा नहीं कि आप ज्यादा पैसा लगा देंगे, आप थोड़े से पैसे लगाओ, एक आप शुरुआत तो करो। एक आप स्टेप आगे बढ़ाओ। स्टेप आगे बढ़ाओगे फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, आप चीजें करो। आप शॉप खोलो, वहीं से आप फेसबुक के ऊपर आ जाओ, किसी तरीके से ऑनलाइन करो साथ साथ। दिन में 2 बैट बिकते हैं, एक बैट बिकता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आप और अगर आप क्रिकेट के हवाले से खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट का आप, मैंने बोला रावला कोट का बैट लें आप, 2500 का 2000 का बैट लें। आप अपना बैट लें, अपनी बॉलें आपके पास हों, आप प्रैक्टिस करो, आप ग्राउंड को टाइम दो, आप रावला कोट से भी स्टार बन जाओगे। ये तैमूर भाई सब रावला कोट से रावला पहले कोर्ट से खेलते खेलते थे, हैं, सही है। आज कोकोनट आ गया है, श्रीलंका वालों का कोकोनट बिक रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये कि यंगस्टर को जो है ना मैं कहता हूँ कि आप कारोबार में भी इंटरेस्ट ले, और आप स्पोर्ट्स के हवाले से आप स्पोर्ट एक्टिविटी ज़रूर रखें। यानी क्रिकेट ही है, फुटबॉल है, हॉकी है, आप जिसमें जाना चाहते हो, मगर आप जो स्पोर्ट्स के हवाले से आप खेलें ज़रूर। अच्छा, अब मुझे लास्ट में एक चीज़ ये बताएं कि एक प्लेयर यानी एक बैट्समैन के पास क्या क्या चीज़ें होने ज़रूरी हैं? अभी जो रिसेंटली आपको चल रहा है, पेस के हिसाब से चल रहा है, आपके पास बैट होना चाहिए, आपके पास गार्ड होना चाहिए, आपके पास कैप जो है वो पहनते हैं, आप कैप आप लाजमी रखें, ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। आपके बाल हैं बड़े तो आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आजकल तो लोगों ने ग्लव्स को, इनर को भी इंपॉर्टेंस दी में कि यार ये नहीं होंगे तो यार तो बैटिंग बैटिंग नहीं ही नहीं होगी। होगी। यार पहले कहाँ थे ग्लव्स, कहाँ थे वो इनर, कहाँ होते थे, इतने कहाँ थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है, पहले 50-50 रुपए की वो जोड़ी लेते थे, और वो उनके साथ ही वो बैटिंग कर रहे खेलते थे। थे, मगर हमने तो आज तक नहीं पहने फात भी, मैंने तो आज तक नहीं पहने इनर। हाथों के अंदर पसीना आया तो यूं ऐसे और थोड़ा अब तो मुंतजर भाई इनर की भी मैंने सुना है काफ़ी डिमांड है, और वो जी इनर, काफ़ी महंगे हैं वो। इनर आपका 2200 1800 का प्रोफेशनल इनर बिक रहा अच्छा। है। जी जी। और आप लो क्वालिटी पे आ जाए तो 1200 1000, फिर उससे नीचे आ जाए 750 500। इससे आप थर्ड क्वालिटी क्या लोगे। मतलब ये अभी फुल एक जो है, यूं कह सकते हैं कि ये कारोबार बना हुआ है बस। कारोबार, ये ये खेल को कारोबार बना दिया एक कारोबार हिसाब से बना बस। दिया है, ये खेल को खेल नहीं रहने दिया। उस हिसाब से खेल को जो होना चाहिए, मगर ये कि हम भी कारोबार के हवाले से ही आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अब ये कि मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स वालों को भी कुछ लिमिट की चीज़ें हैं, ताकि वही मेरे वाली बात है कि हर एक को चीज़ मिलनी चाहिए, प्रोवाइड हो जाए। अब वो जो कोकोनट का शौक रखता है वो 12,000 नहीं कर सकता, हाँ, सही तो बात है। उसका एक शौक तो वो रह जाएगा ना। तो उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड है, मैं अपने कस्टमर को कम रेट के अंदर कोकोनट भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मुंतज़र भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना जी कीमती वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के साथ काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ जी जी, सीखा भी होगा इस वीडियो से। ठीक है तो फाद भाई, अगेन बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो नए आने वाली जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाह रही है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी।
और मुंतज़र भाई जिनकी मुज़बानी आपने ये सुनी कि उन्होंने अपना कितना एक टाइम स्पेंड किया इस फील्ड के अंदर, और इस फील्ड के साथ साथ रहते हुए उन्होंने अपना खेल को भी टाइम दिया, अपनी फ़िटनेस पे भी काम किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।